हमारे साथ में अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं अनिल जी के पास जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अनिल जी, दो बड़े सवाल हैं, बाकी चीजों के लिए मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, आप उसका जवाब मत दीजिएगा जो अभी रत्ना जी ने बात लास्ट में कही है। मैं चूंकि वरना पॉलिटिकल बहस हो जाएगी, मैं ये चाहता हूं कि आप अमेरिका के साथ जो वर्तमान भारत सरकार है वो किस तरीके से अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रही है और जो इंपैक्ट इंडियन पॉपुलेशन पर आ रहा है उसको लेकर के जो आपकी सोच है, एक तो उसको सामने रखिए ताकि हमें भी समझ में आए कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं, देश को भी समझ में आए। दूसरी चीज यह है कि जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, उस लिहाज से भारत दोनों ही जगहों पर अपनी पहुंच रखता है अगर मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि इजराइल से भी उनका एक तीसरा कनेक्शन है। तो उस लिहाज से आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके की है, थोड़ा इसको बताएं ताकि देश समझ पाए। अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। शेखर जी, जो आपने कहा मैं उस पर स्थित रहूंगा, क्योंकि मैं वार्ता को सार्थक वार्ता चाहता हूं। हाँ, बिना बातों की से वो ठीक है। आपने स्पष्ट कहा कि अमेरिका के बारे में हमारा क्या कहना है। हमारी जो सोच है, हमारी जो नीति है वो सिर्फ ये है कि सबसे पहले अपने देश का हित, सबसे पहले अपने देश के 140 करोड़ लोगों का हित, और उसके अंदर हमारे सामने कोई भी हो, अमेरिका हो या रूस हो या ईरान हो या कोई भी हो, हम हर बात को केंद्र बिंदु अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी परिस्थितियों अनुसार फैसला लेते हैं। मैं एक बड़ा स्पष्ट है कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका का सम्मान करना अलग बात है, अमेरिका से दबना अलग बात है। हम किसी भी कीमत पर अमेरिका से नहीं दबते। ये जग जाहिर है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद भी हमने रूस से तेल खरीदा। ये जग जाहिर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय नम्रता के साथ उनके निमंत्रण को ठुकराया। शायद किसी देश की हिम्मत नहीं है जो भारत ने करके दिखाया। और इसी तरीके से आप एक बात और कहेंगे कि अमेरिका ने जो भी दावे करे, जो भी झूठे दावे करे, सच्चे दावे करे, भारत ने शांतिपूर्वक अपने तरीके से उन सबका जवाब दिया। तो अगर हम इस बात को देखें तो हम अपने हित को देखते हैं, हमारे हित कहां पर है। जहां तक ईरान, इजराइल, अमेरिका, हमारे सबसे संबंध आज भी ठीक हैं, हमारे खराब किसी से भी संबंध नहीं, लेकिन उन संबंधों में भी हम किसी एक का पक्ष लेकर के, किसी एक के खिलाफ खड़े होकर के, हमारे सामने 140 करोड़ जो लोग हैं, भारत के निवासी हैं, उनको कम से कम समस्या में, इस विकट परिस्थिति में कैसे सामना करें। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है, उस अपील को भी इस बात को ध्यान में रखते हुए करा कि विदेशी दबाव में हम ना आए, हम अपने आप में आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ें। और उसके अंदर भी जैसे हमें पेट्रोल के ऊपर भी, जो डीजल के ऊपर भी या सीएनजी के ऊपर, कैसे उनके ऊपर आत्मनिर्भरता हमारी कम हो, उन पर निर्भरता कम हो, हम अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। चाहे उसको बचत के रूप में भी कह सकते हैं कि हमने बचत के रूप में आह्वान किया है, आप ये भी कह सकते हैं अन्य विकल्पों पे भी भारत ने विचार करा और उस पर काम भी शुरू करा है। हम किसी भी कीमत पर पैनिक पैदा होना नहीं देना चाहते, हम किसी भी कीमत पर भारत के हितों के साथ समझौता करना नहीं चाहते। माननीय विपक्षी दल जो कुछ कहे तो उसका काम सिर्फ पैनिक फैलाना है, उसका काम मौके को तलाशना है। और जब आप इससे पहले भी कही कि आपने पड़ोसी देशों की तरफ भी देखना चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी ये देखना चाहिए आज ऐसी विकट परिस्थिति में, इस परिस्थिति में भारत जिस तरीके से बिल्कुल चल रहा है, संतुलित रूप से चल रहा है, और अगर हम तुलनात्मक देखा जाए तो चाहे महंगाई का मामला है या बाकी और जितने भी मामले हैं, सब मामलों में भारत फिर भी और देशों के मुकाबले पर ठीक हालत में है। मैं ये नहीं कहता बढ़िया हालत है,
लेकिन उनके मुकाबले पर हम ठीक है, आप आज भी कंपैरेटिवली अपने कह रहे हैं कि बेटर है। अब एक चीज मुझे चल- छोटी सी और बताएं, फिर मैं आगे बढ़ाऊं चर्चा को। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जैसे ईरान तो खुद को बचा रहा है, इजराइल ये चाहता है कि उसको एक मान्यता मिल जाए, अमेरिका अपनी इकोनॉमी को लेकर के जिस तरीके की कवायद करता आया है वो सबके सामने, अभी भी वो अपना फायदा उस तरीके से देख ही रहा है। दुनिया इस पूरे युद्ध की विभीषिका झेल रही है। भारत किसी जगह पर कुछ अपने इस आपदा में कोई अवसर भी है, मतलब जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस आपदा में भी कोई अवसर बीजेपी ने तलाशा है अपने लिए? निश्चित तौर पर आपदा में अवसर का जहां तक सवाल है, जब भी मौका मिलेगा उसको अवसर के रूप में आएगा भी और हम बताएंगे, आपको दिखाई भी देगा। लेकिन आज बड़ा स्पष्ट है कि हम हमारे अमेरिका से जो भी संबंध है, इजराइल से जो भी संबंध है, ईरान से जो भी संबंध है, उन सब में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हमें अमेरिका का हित नहीं साधना, हमें ईरान के हित नहीं साधना, हमें इजराइल के हित नहीं साधना, हमें अपना हित साध करके आगे बढ़ना है। और जहां तक इसमें आपदा में अवसर की बात है, आपदा में अवसर भी जब भी तलाशा जाता है जब सामने वाली पार्टियां भी कहीं ना कहीं ये भारत की तरफ देखें कि भाई हमको इसमें इस विषय पर इस समस्या से हटाने के लिए हम पाकिस्तान बन करके, मतलब जिसको हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो एक तरह से दलाली कह लो या एक दूसरे के सिर्फ पोस्टमैन का काम करा, यहाँ की बात वहां पहुंचाई, वहां की बात वहां पहुंचाई, कुछ सच्ची पहुंचाई, कहीं झूठी पहुंचाई, तो उससे जो पाकिस्तान की किरकिरी हुई है, भारत निश्चित तौर पर बिल्कुल संयमित रूप से चल करके और जहां भी अवसर मिलेगा और उसमें भारत को जो भी करना है भारत करेगा। ठीक है। आप अनिल जी, मेरा सवाल आपसे, अनिल जी मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, मेरा सवाल अब आपसे है, इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जिस तरीके की कवायद मोदी सरकार कर रही है या भारत सरकार कर रही है, करेरू साहब का कहना है कि उसकी वजह से दुनिया में कहां क्या किसका बन बिगड़ रहा है, हमारा ध्यान इतना उस पे नहीं है कि हम तुम्हारे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि पड़ी लकड़ी उठा लो, तुम लड़ रहे हो लड़ो, हमें तुमसे क्या फायदा लेना ये हम पता कर रहे हैं। तो अभी सवाल इस बात का है कि जो हमारी इंटरनल ताकत है उसको बढ़ाने में जिस तरीके की स्थितियां हैं, आप देश को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि इस आपदा में जो अवसर बन रहा है उसको बीजेपी किस तरह से लेके चल रही है? वापस सवाल वही, मतलब शब्द वही। एक सेकंड रत्ना जी प्लीज, रत्ना जी प्लीज। शेखर जी बड़ा स्पष्ट है कि हम अपनी जो निर्भरता है वो कम कर रहे हैं। हम अपनी निर्भरता कम करने के बाद में हम निश्चित तौर पर अपने जो खर्चे हैं उसमें कैसे कटौती करी जाए, उसके अंदर चाहे वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, चाहे बाकी और चीजों का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके किस तरीके से हम बचत करें, किस तरीके से अपना स्टॉक को बढ़ाएं, उन सब कामों पर हम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसमें एक बात और है कि जोड़ना चाहते हैं, हम अपने आप को मजबूत करने के लिए सैन्य आधार पर, हथियार बनाने के आधार पर, हथियार खरीदने के आधार पर, हम अपनी रक्षा के आधार पर भी हर तरफ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत की बात भी कर रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति से भी आती है तो उसका मुकाबला करने की तैयारी के साथ। अनिल जी, हमारे पास आज वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।